नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक को लेकर कुछ बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इनसाइडर जो कि बैंक के अंदर के जो लोग होते हैं, जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनके द्वारा किस तरह से यहाँ पर शेयर खरीदे गए हैं या फिर बेचे गए हैं, इस पर एक नज़र डालेंगे। अभी हाल की ही यह लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं आएगी। और कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस जरूर कर ले, क्योंकि जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। और चलिए बात करेंगे तभी आगे होगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो बात अभी बता रहा था आप लोगों को कि यस बैंक से काफ़ी लोग निराश हो चुके हैं, क्योंकि यस बैंक जो है रिटर्न नहीं दे रहा है। तो एक मतलब यस बैंक की तरह ही इसका एक सब्स्टिट्यूट शेयर, जिसमें कि मैंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। आप अगर बोलोगे तो मैं आप लोग को उसके बारे में भी डिटेल बता दूंगा किस शेयर में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसी के जैसा मतलब सेक्टर तो ये नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। उसकी बाद में बात करेंगे, जिस तरह से आपका डिमांड आएगा उस तरह करेंगे। लेकिन आप अभी जो बात करनी है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यस बैंक की बात करें तो 13 रुपये 80 पैसे पर बना हुआ है। काफ़ी दिनों से यह इसी लेवल पर बना हुआ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो 20 डेज़ का EMA है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो लगभग यहाँ पर ये इसको तोड़कर तो यह 13 रुपये 80 पैसे पर आ चुका है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह की मूवमेंट रहती है। अब इसलिए भी यह कहा जा रहा है क्योंकि जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, वह लगातार 4 दिनों से गिर रही है। आज चौथा दिन हो गया। तो इस कारण से यस बैंक में तेज़ी कहाँ से आएगी? कहीं भी तेज़ी नहीं बन रही है। 2-4 स्टॉक्स छोड़ दे जिसमें कि अपर सर्किट लग रही हैं, उसके बाद कहीं भी आप देख लो तो हर तरफ गिरावट ही बनी हुई है। तो इस कारण से यहाँ पर ये 20 डेज़ का EMA को यदि तोड़ भी देता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। देखना होगा जब मार्केट में तेज़ी आती है, ग्लोबल मार्केट वगैरह ठीक हो जाते हैं, तो फिर किस तरह से बिहेव करती है। यस बैंक में कल 22 है ना, कल के डेट में इसके क्वार्टर के नतीजे भी आ रहे हैं। तो ये सोमवार को काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आगे का इसका किस तरह से ट्रेड रहेगा यस बैंक के अंदर, यह भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर जो अपडेट आ रही है उस पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इनसाइडर से लेकर जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर एक अपडेट आया है जिसमें कि बताया जा रहा है, मैं आपको डिटेल भी दिखा रहा हूँ, कि जो इनसाइडर्स हैं वह यस बैंक का टोटल 1% एक्वायर किए हुए हैं। 1% मतलब लगभग 200 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं वह यस बैंक के अंदर एक्वायर किए हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में 6 महीने साल भर के अंदर इनसाइडर्स ने बेचे या खरीदे हैं, इससे हमें कुछ पिक्चर समझ में आएगी। इनसाइडर कितना शेयर लिए हुए हैं इससे बहुत पिक्चर क्लियर नहीं होगी, लेकिन क्या सेल ऑफ कर रहे हैं या फिर जमा करके बैठे हुए हैं, ये चीज़ हमें थोड़ा आइडिया जरूर यहाँ पर देने वाला है। इनसाइडर्स आप समझते ही होंगे, जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हो गए, मैनेजर हो गए, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग होते हैं, तो ये सारे जो लोग होते हैं ये कंपनी के बिजनेस को समझते हैं, बैंक किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसको समझते हैं। तो इस कारण से ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इनसाइडर्स का व्यू किस तरह का है। यही कारण है कि जब भी इसके नतीजे आने वाले होते हैं, क्वार्टर्स के जब नतीजे आने वाले होते हैं, तो उससे कुछ समय पहले और नतीजे आने तक इनसाइडर्स की जो ट्रेडिंग होती है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, सर्कुलर है, जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीज़ की जाती है। तो देखिए, कुछ यहाँ पर हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। देखिए, पिछले मतलब 3 महीने के अंदर अंदर शेयर सोल्ड और बाउट का कोई डाटा नहीं है। 3 महीने से 6 महीने की यदि हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली जो सोल्ड किए गए हैं उनकी क्वांटिटीज़ ज़्यादा है। और रुपीज़ में यहाँ पर बताया जा रहा है 4.2 मिलियन के आसपास, और जो बाइंग है वह है 1.3 मिलियन के आसपास, ठीक है। ये क्वांटिटीज़ पर आप ध्यान दो, या फिर सीधे कितने पैसे के खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उस पर ध्यान दे दो। उसके बाद देखिए 3 से 6 महीने का तो हमें नेट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेट जो है वह
सोल्ड किया गया है, सेलर्स हैं, ठीक है। पिछले 6 से 9 महीने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रहा है। 4.3 मिलियन के जो शेयर हैं वह बाई किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए और आगे हम बढ़ते हैं, 9 से 12 महीने पिछले 1 साल तक की बात करें तो उसमें नेट सेलर निकल कर आ रहे हैं 2.2 मिलियन, ठीक है। तो ये 1 साल का डाटा यहाँ पर दिया गया है। इसको थोड़ा अगर ऐसे समझने की कोशिश की जाए कि नेट क्या निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेट यहाँ पर हमें सेलर्स ही दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, ये देखिए, ये लगभग अप्रॉक्स यहाँ पर जो बाई किया गया उसको सोल्ड कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर 1.3 मिलियन नेट बायर्स हैं, लेकिन 2.2 मिलियन जो है वह सेलर्स हो गए। तो नेट में यहाँ पर लगभग 1 मिलियन के आसपास के सेलर्स निकल कर आ रहे हैं आपको लास्ट 1 ईयर के अंदर, ठीक है। तो ये डाटा यहाँ थोड़ा हमें डिस्करेज जरूर कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ जो देख सकते हैं डिटेल्स भी दी गई है, कुछ के डिटेल्स दी गई हैं। जैसे मनीष वोरा हैं, उन्होंने 30 सितंबर को यहाँ पर देखिए 12,69,000 59,000 जो भी बोलते हैं इसको, उतनी जो क्वांटिटी से उसको बाई किया। उससे पहले फिर देख लीजिए 41,82,000 सैफ खान ने सेल कर दिया है। उसके बाद 14 मई को यहाँ पर 13,20,996 रुपये के शेयर्स को बाई किया गया है। तो ये डिटेल्स हैं और ओवरऑल जो फिगर है वो यही चीज़, इसी को डिटेल में करके दिखाया गया है। तो हमें उससे नहीं समझना है कि किसने बेचा है किसने खरीदा, हमें ओवरऑल यह आइडिया लगाना है कि नेट निकल कर क्या आ रहे हैं, बायर्स हैं या सेलर्स हैं। तो यहाँ पर नेट सेलर्स निकल कर आ रहे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा बहुत निगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है इस तरह के सेलिंग से, क्योंकि इनसाइडर पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। इनसाइडर सारा कुछ जानते हैं, रिजल्ट किस तरह के आने वाले, कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी के अंदर किस तरह की ओरिजिनल पिक्चर क्या है, ये सारा कुछ जो है इनसाइडर समझते हैं। तो केवल लेकिन इस एक बेसिस पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि यस बैंक जो है वह ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं है। बाकी अदर फैक्टर्स पर आप नज़र डालोगे तो आपको अच्छी बातें निकल कर आती हुई नज़र आएगी। जैसे Q3 के नंबर्स की बात कर लो, NPS की बात कर लो, या फिर जो भी डिश टीवी के साथ अभी इसका बैटल चल रहा है, लीगल बैटल चल रहा है, उसकी बात कर लो। तो ये सारा जो अपडेट्स है वो यस बैंक की ओर ही मतलब एक पॉजिटिव साइन है यस बैंक के लिए। लेकिन साथ में यह एक नेगेटिव साइन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 1.1 मिलियन के नेट जो है सेलर्स निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिविटी तो ज़रूर है। बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक तो वहीं का वहीं मरा पड़ा है पिछले 2 साल से, लेकिन बैंक जहाँ तक है ठीक ठाक परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब आपको समझना होगा कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ से निकलना है, आपको इसमें रहना है। मेरी व्यू मानो तो मैं तो बोलूँगा होल्ड ही करो। मैं भी खुद होल्ड किया हुआ हूँ, होल्ड करो। लेकिन ये है कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके नहीं रखा हूँ, मैं लाखों रुपए नहीं लगाया हूँ, छोटी क्वांटिटीज़ लिया हूँ। उससे मेरे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब बेल आउट हुआ था उस समय भी मैंने बोला था कि उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना कि आप यदि डूब जाए, डूबने का मतलब कि 2 साल हो गया, पैसा वहीं का वहीं है, तो इस तरह का सिचुएशन हो तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अब ऐसी बात नहीं है कि यह 2 साल से बढ़ नहीं रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं, मैं तो बहुत छोटी क्वांटिटीज़ लिया हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, वो जान रहे हैं कि मैंने आपको ये बातें बताई हुई हैं। तो अब आपको एनालिसिस करना, मैंने अपनी बात तो आपको बता दी, इसलिए डिस्क्लेमर भी दिया जाता है कि खुद के एनालिसिस रिसर्च जरूर कर लें। जो न्यूज़ होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, पॉजिटिव और निगेटिव, वो मेरा काम है आप लोगों तक पहुंचाने का। और मेरा पर्सनल जो व्यू है वह भी मैं बता देता हूं कि मैं तो होल्ड करके रखूंगा। आपको क्या करना है आप समझ लें। और भी स्टॉक्स हैं, आज भी मैंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। अच्छा खासा नहीं, मतलब कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन हाँ येस बैंक के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से अपर सर्किट लग रहा था, सर्किट खुला था तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखिए वीडियो हो रही है लंबी, 9 मिनट से ऊपर हो गई है, फिर बोलोगे कि लंबी वीडियो बनाते हो। तो ठीक है, फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।